हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है अल्फा व बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर 0 के मूल हो तो वह समीकरण लिखिए जिसके मूल माइनस का 1 बट्टे अल्फा व माइनस का 1 बट्टे बीटा है। तो यहाँ से हमें वह समीकरण लिखनी है जिसके मूल हमारे पास यह हो। तो यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास यदि कोई भी समीकरण इस प्रश्न को करने है तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यदि हमारे पास कोई भी समीकरण दी गई तो समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आता है प्लस में सी आता है बराबर में 0 आता है। तो यदि इस समीकरण के दो मूल हो हमारे पास यहाँ से, तो यहाँ से यदि x1 व x2 इस समीकरण के मूल हो तो दोनों मूलों का जो योग आएगा वह तो लिखा जाएगा माइनस का b बट्टे a के रूप में। दोनों मूलों का जो गुणन आएगा वह हमारे पास आएगा c बट्टे a के रूप में। तो यदि अब हम यहाँ से देखिए हमें जो समीकरण दी गई उसे हम यदि सरल करके लिखना चाहें तो हमें समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स हमें दिया गया है प्लस में हमें एम दिया गया है बराबर में हमें 0 दिया गया है। दो मूल इसके अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, साथ ही आएगा हमारे पास दोनों मूलों का गुणन अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को यदि हम माइनस का बी बटे ए से इसकी तुलना करें तो माइनस का एल लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इन दोनों मूलों का यदि गुणन की चर्चा करें तो इन दोनों का गुणन हमारे पास एम आ जाएगा। तो यदि हम इस समीकरण को यहाँ से सरल करें, ये समीकरण हमारे पास किस रूप में लिख रही हुई है एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है प्लस में हमारे पास यहाँ से मूलों का योग लिख रहे हैं तो माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से मूलों का योग आ रहा है, मूलों का योग वो भी ऋणात्मक मान में आ रहा है, गुणा में हमारे पास यहाँ से x आ रहा है और प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से मूलों का गुणन, यहाँ से हम लिख रहे हैं मूलों का गुणन, यही हम यहाँ से लिख रहे हैं और बराबर में हम यहाँ से लिख रहे हैं इसके में 0। तो यही प्रक्रिया यदि हम यहाँ से दोहराएं तो हमें यहाँ से दो मूल दिए गए माइनस 1 बट्टे अल्फा और माइनस का 1 बट्टे बीटा। तो यहाँ से यदि समीकरण हम लिखना चाहें, समीकरण लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा यहाँ से मूलों का योग तो माइनस का 1 बट्टे अल्फा माइनस का 1 बट्टे बीटा लिख देंगे, गुणा में हम लगा देंगे x प्लस यहाँ से आएगा मूलों का गुणन माइनस का 1 बट्टे अल्फा गुणा में आएगा माइनस का 1 बट्टे बीटा बराबर में हम यहाँ से लिखेंगे 0। तो यदि अब इस समीकरण को हम आगे सरल करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बट्टे अल्फा प्लस में आएगा 1 बट्टे बीटा आ जाएगा, माइनस हमने कॉमन लेके सरल कर दिया है और बट्टे में आएगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बट्टे अल्फा गुणा बीटा आएगा बराबर में हम लिख देंगे 0। अब यदि इस समीकरण को हम आगे और सरल करें, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा यह, इस पद को सरल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा गुणा बीटा लिख सकते हैं इस पद को, यहाँ से लघुत्तम लेके सरल करके गुणा में x आएगा प्लस 1 बट्टे अल्फा बीटा बराबर 0 आ गया। प्रश्न के अनुसार अल्फा गुणा बीटा व अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है, यहाँ से हमारे पास अल्फा गुणा बीटा तो m बन रहा है और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का l बन रहा है। तो मान यदि प्रतिस्थापित कर दें तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का एल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर और बट्टे अल्फा गुणा बीटा के स्थान पर एम लिख देंगे, गुणा में एक्स आएगा, यहाँ से आएगा प्लस का 1 बट्टे एम बराबर 0। यदि इस समीकरण को हम आगे और सरल कर लें तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी एम एक्स स्क्वायर माइनस का एल एक्स प्लस का 1 बराबर 0। यह आ जाएगी हमारे पास वह द्विघात समीकरण जिसके मूल माइनस का 1 बट्टे अल्फा माइनस का 1 बट्टे बीटा है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।